नमस्कार दोस्तों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और पावर एंड डिसीज और सर्च पर आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ये 4 टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप देख करके इनका जो इम्प्रेशन है, लड़के देख करके डर जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसमें कलम और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इसे देखेंगे और इसका उत्तर बता देंगे, इसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आइए उस ट्रिक्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कैसा स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल होगा और फिर कैसे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 2 टाइप्स के हैं मुख्य रूप से। कुछ ऐसे अंडर रूट्स होते हैं जो फाइनाइट टाइम्स तक उनके टर्म्स रहते हैं और कुछ के इनफाइनाइट टाइम्स तक। जैसे मान लीजिए कि इस पर जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट वाले ऐसे होते हैं, इनफाइनाइट वाले जैसे 12 प्लस 12 और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला गया। और इसमें अगर फाइनाइट कर दिया जाए, यानी कुछ नंबर्स तक पद जा करके रुक जाए, जैसे मान लीजिए कि 5 √5 √5 और √5, ये 4 बार जा करके रुक गए। ये इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब जो ये वाला टाइप है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। जो इनफाइनाइट वाला है इसमें 2 प्रकार के हैं। पहला ये है कि यहां पर प्लस या माइनस हो सकता है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। और दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन आएगा वो प्लस माइनस नहीं रहेगा, वो सब गुणा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है तो 3 का गुणा रहेगा और ये अंडर रूट में रहेगा और ये इनफाइनाइट तक। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, मैं आपको इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा और स्मार्ट तरीका भी। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें भी मैं आपको स्मार्ट और बेसिक तरीका बताऊंगा। तो आइए पहले इसके लिए बेसिक रूल देखते हैं कि बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर स्मार्ट तरीका क्या है, ताकि आप बेसिक वाली बात भी जानते रहें। तो देखिए, बेसिक तरीका के लिए क्या करते हैं कि इसे x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं, और ये इनफाइनाइट तक। अब देखिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा इसका, तो ये हट गया स्क्वायर रूट, और इधर हो जाएगा x², और यहां पर 12 बचा और 12 प्लस, फिर यहां से अंडर रूट वाला चालू हो गया, 12 धन, फिर अंडर रूट 12 धन, फिर अंडर रूट 12, और ये प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखिए, ये जब दोनों तरफ वर्ग किए तो ये x² हुआ और इसका 1 का वर्ग हो गया, तो ये बाहर आ गया, 12 जो है बाहर आ गया। अब ये जो इतना पोर्शन है ये खुद x बराबर हम लोग माने हैं, तो यहां पर x लिख देंगे, यानी 12 प्लस ये x हो गया, और यहां पर x² था। तो ये देखिए, इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0, और ये एक त्रिपदीय गुणनखंड हो गया। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस त्रिपदीय गुणनखंड को, तो ये देखिए x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, और यहां से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0।
अब यहां से x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। तो दो संख्याओं के गुणनफल 0 है, तो या तो इसमें से एक संख्या 0 होगी या दोनों 0 हो सकती हैं। तो यहां से आपको x बराबर 4 और x बराबर -3 मिलेगा। तो -3 वाले को नहीं कंसीडर करेंगे, ये 4 वाले को कंसीडर करेंगे, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये तो एक बेसिक तरीका था जिसके थ्रू हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कि बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया गया। अब देखिए यहां पर जो प्लस का साइन है, अगर आप माइनस का साइन लेकर चलेंगे यहां पर, तो यहां अगर माइनस होगा तो देखिए यहां प्लस हो जाएगा और उत्तर में ये अब ये वाला जो x है 3 है ये माइनस आने लगेगा, अरे ये x के बराबर आ जाएगा और 4 माइनस में आ जाएगा। तो ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि यहाँ चिन्ह बदल दीजिए और आंसर में क्या होगा अभी मैं स्मार्ट तरीके में उसको बताऊंगा। और अब आइए देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है, इसे समझ लेते हैं। इसका बेसिक तरीका समझने के लिए यहां भी हम x बराबर इसे मान लिए 5 √5 देखिए 4 बार। फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये x² हो जाएगा और 5 बाहर आ गया, बाकी ये बच गए 5 √5 फिर हम वर्ग करेंगे, तो फिर इसका वर्ग करेंगे तो ये x के पावर 4 होगा, वर्ग करेंगे, और ये 5 के पावर 2 होगा। और जब दोबारा वर्ग करेंगे तो 5 और बाहर आ गया, अब 2 5 अंदर बच गए। फिर एक बार और हम करेंगे x², तो ये x के पावर 8 हो गया। और देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसका ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो गए, इसका स्क्वायर होगा, और फिर ये 5 और आ जाएगा। अब ये 5 के पूरे पावर जोड़ लेंगे और फिर एक बार स्क्वायर और करेंगे तो ये हो गया 16, और देखिए 4 2 6 और 1 7, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के पावर 14 आ गया, और यहां पर ये 5 आ गया। अब यहां पर देखिए ये जब जोड़ेंगे तो x के पावर 16 बराबर x के पावर, अरे ये 5 के पावर 15 हो गया, 5 के पावर 15। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 के पावर 15 का पावर 1/16, और ये इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 15/16। तो ये आ गया 5 के पावर 15/16। तो इस तरह से हम लोग इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम आपको इसके लिए एक फार्मूला बता देंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिलेगा। वो जो फार्मूला है वो स्मार्ट मेथड की तरह यूज करेंगे उसका। तो आइए अब हम लोग स्मार्ट तरीका इसका समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो देखिए इसका जो स्मार्ट मेथड है वो कितना आसान है। इसके लिए करना क्या है कि ये जो 12 है 12 लिख लेंगे और इसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो 12 को 3 गुणे 4 लिखेंगे और 3 और 4 के बीच में देखिए 1 का डिफरेंस है। अब आपको क्या चीज दूसरी चीज चेक करनी है कि अगर यहां पर धन का चिन्ह है, अगर यहां पर धन का चिन्ह है तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये उत्तर हो जाएगी। अगर यहां पर चिन्ह ऋण का है तो इसकी सबसे छोटी संख्या यानी जो 3 है ये उत्तर हो जाएगी। तो ये चिन्ह बताएगा कि बड़ी संख्या उत्तर होगी कि छोटी संख्या उत्तर होगी। बस इतना ही इसका आंसर है। तो ये तो आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं कि 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करें, 3 × 4। अगर प्लस का साइन है तो 4 आंसर और माइनस का साइन है तो 3 आंसर। अब यहां पर जो इसका फार्मूला है वो x बराबर है 5 के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर 4। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई और नंबर है, a हम ले लें कि a अगर रहे और ये n पद तक रहे,
n पद तक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये अब फार्मूला मिलेगा आपको, x बराबर a का पावर 1 माइनस 1/2 होल के पावर n। और ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर ये एक्सपेंशन जो है निश्चित पद तक है, फाइनाइट पद तक है, फाइनाइट टर्म्स तक है, तब उसके लिए ये फार्मूला है। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक है तब वो कितना आसान है उसे हम लोग देखते हैं। तो गुणा वाला में मान लीजिए कि इस तरह के आपके पास पद आ गया 5√5 और ये इनफाइनाइट तक गया। इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसे x बराबर हम लोग मान लेंगे, x बराबर √5 और ये इनफाइनाइट तक। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये एक 5 निकल गया, फिर यहां पर √5 ये इनफाइनाइट तक। और आपने देखा कि x को ये बराबर माने हैं तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो x स्क्वायर बराबर 5x आ गया और देखिए x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5। तो इसका आंसर हो गया 5। अब अगर जनरल रूप में इसे समझें कि ये किस रूप में इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि जनरल रूप इस क्वेश्चन का ऐसे हो सकता है, a एक कोई नंबर हो और ये इस तरह का हो सकता है इनफाइनाइट टर्म तक। तो जब इस तरह की स्थिति रहेगी और यह मल्टीप्लिकेशन रहेगा और यह इनफाइनाइट तक रहेगा तो इसका जो आंसर होगा वो a ही हो जाएगा। यानी इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना है, जो यहाँ पर नंबर ये जो संख्या लिखी है वही इसका उत्तर हो जाएगी। जैसे 5 लिखा है तो 5 उत्तर, 3 लिखा है तो 3 उत्तर, 2 लिखा है तो 2 उत्तर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा, हमको देख कर ही इसका आंसर पता चल जाएगा। तो आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाता हूं, आप खुद देखेंगे कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। स्क्रीन पर ये बोर्ड पर मैंने कुल 4 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी, आप खुद देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 6 प्लस √6 प्लस फिर √6 प्लस √6 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो आपको क्या क्या देखना है, यहाँ देखना है कि चिन्ह किस प्रकार का है और दूसरा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है या फाइनाइट नंबर तक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह का है, प्लस का चिन्ह है और ये इनफाइनाइट तक है। तो क्या करना है, इस 6 का 2 पार्ट हम लोग करेंगे, 6 का 2 पार्ट जिसमें 1 का डिफरेंस होगा। तो 2 गुणे 3 इसका 2 पार्ट हो गया जिसमें 1 का अंतर है। और अगर यहाँ पर धन का चिन्ह है तो इनमें से जो बड़ी संख्या होगी यही इसका आंसर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 3। इसमें जो बड़ी संख्या थी वही इसका आंसर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या हमको चेक करना है कि यहाँ पर चिन्ह किस प्रकार का है। तो चिन्ह देखिए धन का है, ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या करना होगा, ये जो 2 है इसके 2 पार्ट करने होंगे जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो हम 1 गुणे 2 कर सकते हैं। अगर यहाँ धन का चिन्ह है तो जो सबसे बड़ी संख्या है ये उत्तर हो जाएगी और इस केस में 2 इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि यहाँ पर 12 प्लस 12 प्लस 12 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ भी क्या देखना था कि धन का चिन्ह देखना था और ये देखना था कि ये फाइनाइट टर्म तक है या इनफाइनाइट तक। तो आप देख रहे हैं कि चिन्ह धन है और ये इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब कि ये जो 12 है इसके 2 पार्ट करने होंगे जिसके बीच में 1 का अंतर हो। तो हम इसे 3 गुणे 4 करेंगे और आप बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। अगर यहाँ धन का चिन्ह है तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उत्तर हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो गया 4, यानी ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 12 दिया है लेकिन इस बार चिन्ह निगेटिव का है यानी ऋण का है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या करना होगा, इस 12 के 2 पार्ट करेंगे जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो 3 गुणे 4 लिख दिए और यहाँ पर ऋण का चिन्ह रहेगा
तो इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है ये उत्तर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया और ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ये स्मार्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन के लिए सेकंड का केवल टाइम लेते हैं। आप बस देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और तुरंत आंसर टिक कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये स्क्रीन पर फिर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 5, 6, 7 और 8। इन क्वेश्चंस को भी आपको करते देर नहीं लगेगी, बिल्कुल आप बिंदास होकर इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये सब में गुणा वाला पोर्शन है। तो यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि ये फार्मूला होता है x बराबर, यहां पर जो नंबर लिखता है वो लिख देते हैं 5, इसके बाद 1 माइनस 1/2 और ये देखते हैं कि ये कितनी बार यूज हुआ है। तो ये देखिए कुल मिला के 5 बार यूज हुआ है, तो इसका पावर हो जाता है 5। अब देखिए 2 के पावर 5 होगा तो 32 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/32 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 31/32 और यही आपका उत्तर है, 5 के पावर 31/32 और ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि x बराबर √15 √15 √15 और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पूछ रहा है कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो x² + 4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने आपको बताया था कि जो ये संख्या अगर गुणा में है तो जो यहां पर संख्या लिखी है वही इसका उत्तर हो जाएगी। तो x बराबर हो गया 15 और आपको आंसर देना है x² + 4 का। इसका मतलब कि 15 का स्क्वायर 225 और इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 229 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 229 और ये ऑप्शन डी सही है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको करना था कि यहां से x यानी x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू आ गई 15, क्योंकि यहां पर जो संख्या लिखी रहती है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। जब 15 आ गया तो x² + 4 की वैल्यू निकाल ली है, यानी 15 का हम स्क्वायर कर दिए और उसमें 4 ऐड कर दिए, ये हो गया 229 और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि ये तो गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसका दे दिया है कि ये 343 का पावर y-1 है। तो y की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से देखिए ये जो पोर्शन है ये वैल्यू दे देगा 7 और 7 = हो जाएगा 343 का पावर y-1। अब यहां पर देखिए यहाँ 7 का पावर 1 मान लेंगे और ये जो है 343 ये वास्तव में 7 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब का पावर y-1 और ये हो गया 7 के पावर 1। जब इसे हम लोग ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के पावर 3y-3 हो गया और पावर इक्वेट कर देंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर उनके बराबर हो जाते हैं। ये देखिए, तो पावर एंड इंडिसेज के वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया है कि जब बेस सेम हो तो उनके पावर उनकी घात बराबर हो जाती है। तो वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। तो देखिए उसका यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये देखिए पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर 3y-3 है। तो 3y-3 = 1। देखिए ये 3 जब इस साइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का माइनस का साइन है। तो 3y = 4, तो y = 3/4 इसका आंसर आ गया। तो y = 3/4, इस 4/3 आ जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये हो गया 4/3 और 4/3 ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस इसको समझना था और ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि √2 फिर √2 फिर √2 और ये फाइनाइट टाइम तक है, यानी यहाँ पर इनफाइनाइट का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कि 2 को 5 बार गुणा किया गया है, यानी ये निश्चित टर्म तक है। तो यहाँ भी इसका उत्तर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर जो संख्या होती है x बराबर 2 और 2 का पावर 1 - 1/2, और ये जितने बार ये अंडर रूट लगा है, जितने ये पद हैं उसके पावर उतने ही पावर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 पद हैं तो 5 पावर हो गया। अब ये 2 का पावर 32 हो जाएगा, तो ये फाइनली इसका जो आंसर होगा 2 के पावर 31/32। तो 2 के पावर 31/32 यानी ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए थे और ये 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, उसे भी देख लीजिए और फिर वीडियो पर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो का पार्ट आपको कैसा लगा। तो देखिए 2 क्वेश्चंस दोनों एसएससी में आए हुए हैं। ये एसएससी CHSL टीयर 1 2018 का क्वेश्चन है और ये एसएससी CGL टीयर 2 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है z बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमको क्या चीज देखना है कि भाई यहाँ पर चिन्ह कैसा है और ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब क्या करना है कि 20 को 2 पार्ट में बांट लेना है। तो 20 को 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि दोनों का अंतर 1 हो और गुणनफल 20 के बराबर हो, और इसमें जो बड़ी संख्या होगी वही उत्तर हो जाएगी। जब यहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा तो 5 बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह का आंसर है तो इसका आंसर हो गया 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि यहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि चिन्ह किस प्रकार का है। तो चिन्ह प्लस का है और यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है? तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ भी क्या करना है? 30 के 2 पार्ट कर लेने हैं। तो ये देखिए 5 × 6 हुआ, और इसमें जो बड़ा पार्ट है यानी जो बड़ी संख्या है वही इसका उत्तर हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो ये आंसर और ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूँ जो ये सर्ट्स के कंपैरिजन होते हैं, कि अगर कोई नंबर सर्ट्स में दिया है, करनी में दिया है, तो उन संख्याओं को हम कैसे तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाला है, जरूर देखिए। और इसके पहले 2 वीडियो मैंने और बनाए हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितने अच्छे तरीके के मेथड्स और ट्रिक्स यूज किए गए हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। इतना समय देने के लिए मैं यही कहूंगा कि आपसे फिर विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।